चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी कि आप आपके सीएम आवास में बैठकर आपको लग सकता है कि राजस्थान का आवाम राजी है, खुशी है, लेकिन आपको मैं चेतावनी देना चाहता हूं, जब आप विधानसभा चुनाव के लिए जाओगे ये राजस्थान का बच्चा बच्चा और इनका हर परिवार आपके सामने मिलेगा और आपको जवाब देगा कि किस प्रकार आप मुख्यमंत्री आवास में बैठकर सोते रहे और ये पेपर आउट होते रहे। अब युवाओं की क्या रणनीति रहेगी? ये पेपर हर जगह वापस होना चाहिए, कोई अलवर और एग्जाम करवा ले एक नहीं, ये पूरी जगह रीट का जो परीक्षा है रद्द होनी चाहिए। हमारी गलती नहीं है कि 26 लाख लोगों को अगर आपने एक साथ इतने सारे इंतजाम किए हैं और आपके लिए मुश्किल है वापस अरेंजमेंट करना, आपने 26 लाख लोगों के लिए पेपर भी तो नहीं किए ना। खड़े पुलिस कर्मी था, उन्होंने बोला कि आप अपनी चंपल उतार कर आइए। अच्छा। मैं चंपल उतार के आई, उतने में सर खुद प्रिंसिपल साहब थे, वो उसने लॉक लगा दिया। लोक लगा दिया। हाँ, लेकिन वो सिकर वाली बहनों की तरह मैं भी सर वहाँ रोती रही और वहाँ पर था नहीं कोई मेरे पास, मतलब वीडियो कर्मी वाला और उनका वीडियो हो गया। और सर वो चंपल की वजह से मेरे को उतारा गया और फिर वो पुलिसकर्मी खड़े थे, उन्होंने भी बोला कि भाई एक लेडीज है, तो एक बार बोला बैठे रहो, फिर उसके बाद हमको हटा दिया गया। मुख्य मांगे क्या है आपकी? सर एसआई परीक्षा की रद्द होनी चाहिए। आपने एसआई का एग्जाम दिया? एसआई का एग्जाम दिया है सर। 3 दिन में परीक्षा आयोजित हुई। सरकार को जरूरत कहाँ पड़ रही थी सर 3 दिन में आयोजित कराने की, जबकि रीट में 26 लाख बच्चे थे। एक दिन में हमारी आवाज मुख्यमंत्री से पहुंचनी चाहिए। अभी मौजूद हैं हम जयपुर के अंदर और जयपुर की धरा के अंदर मौजूद हैं और तमाम जो युवागण हैं, जो तमाम छात्रगण हैं और छात्र शक्ति है यहाँ मौजूद हैं। और रीट एसआई मामला जो लगातार सोशल मीडिया के ऊपर कहीं ना कहीं इसके ऊपर आरोप जो लग रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ उठ रही है, लगातार इन आवाज़ उठ रही है और लगातार इन आवाज़ों के ऊपर किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और हमारे साथ में एक साथी मौजूद हैं। आपका नाम? मनोज कुमार। मनोज जी, क्या कहाँ से आए हैं आप? मैं बाड़मेर से आया हूँ सर। बाड़मेर से आए हैं, क्या मुख्य मांग है आपकी? रीट और ये एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इसमें जो कई जगह ऐसा हुआ है कि पेपर लीक हुआ है। कौन सी जगह लीक हुआ है? ये जयपुर में एक जगह है, मेरे को नाम तो याद नहीं है। कौन सी जगह? यहीं पे हुआ है, फिर अपने कौन सी जगह हुआ है? यहाँ से मतलब पेपर सॉल्व कर करके फिर आगे भेजा है। तो बता रहे हैं कि एसआई का पेपर है, वो इंटरनेट बंद था। इंटरनेट बंद था, किस तरह से गया? इंटरनेट बंद था, लेकिन तो भी वो दूसरी यहाँ से कई जनों ने ऐसा किया कि गुजरात की सिमें लेके आए गए और वहाँ से फिर वो भी कर दिया है। कई सारे इतने घोटाले करने वालों के पास साथी होते हैं इतने, उनको सब तरह से मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है। वो पहले से ही आइडिया बना रखते हैं। उससे पहले ही रीट का पेपर लेके आ रहा था, वो बोल रहे हैं कि इसमें कंटेनर वो पलटी खा गया। वो सब साजिश ही है एक प्रकार से, युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है, लेकिन युवा इससे थमने वाला है नहीं। हम बाड़मेर गढ़ा रोड से आए हैं, वहाँ से इधर से यहाँ से 900 किलोमीटर है, यहाँ से 900 1000 किलोमीटर दूर है। वहाँ से किराया दे करके रीट का पेपर दे करके घर पे ही गए थे, लेकिन सुना है कि रीट में सब फर्जीवाड़ा हुआ है, इसलिए वहाँ से तुरंत घर वालों ने बोला नौकरी चाहिए, कुछ भी करो, मेहनत की। अभी नंबर आ रहा है 120 के आसपास, लेकिन इससे हमारा होने वाला है नहीं कुछ, क्योंकि फर्जीवाड़ा तो 140 लाएगा। तो इसलिए यहाँ आए हैं, सब बोरिया बिस्तर लेके आए हैं। जब तक ये भर्ती में कुछ रद्द वाला मामला सरकार नहीं कहती है, तब तक यहाँ से टिकने वाले हैं नहीं हम। तो कुछ छात्रों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? वो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, उनके खिलाफ बिल्कुल सख्त से कौन सख्त कर रहा है फर्जीवाड़ा? फर्जीवाड़ा तो अब वही कर रहे हैं जिनके पास पैसे हैं, जो अमीर बाप की औलाद है वही कर रहे हैं। बाकी हम गरीब तो पढ़ने वाले हैं, रात दिन पढ़ते हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं? खेती करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, किसानों के यहाँ पे छात्र हैं और आप लगातार सुन रहे हैं कि जो किसान आंदोलन भी है वो अभी तक लगातार 1 साल हो चुका और यहाँ पे किसानों के छात्र हैं जो लगातार अपनी आवाज़ रख रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार है वो किसी भी तरह से। आपका नाम?
सर मैं रामधन शर्मा जयपुर जिले से बिलोंग करता हूँ सर मैं। रामधन जी, आप जयपुर से हैं? जी हाँ। क्या करते हैं आप? सर मैं पिछले 3 साल से रीट की तैयारी में लगा हुआ हूँ। 3 साल से रीट की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, और सर मेरे SST लेवल 2 में 135 नंबर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हूँ सर। अपने आप को मतलब एक तरह से खोया हुआ महसूस कर रहा हूँ कि क्यों असुरक्षित सा महसूस कर रहे हैं? आपको कौन मार रहा है? क्योंकि सर जो पेपर है 10 बजे खुलना चाहिए, वो पहले अखबार के मुताबिक पहले 8:30 बजे आ गए, जबकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले वाली रात को ही पेपर आ चुका। और सरकार कह रही है कि हमने पारदर्शिता के साथ पेपर करवाया, लेकिन मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। अगर पारदर्शिता के साथ पेपर करवाया है तो सरकार अधिकारियों को, कर्मचारियों को सस्पेंड करने का काम क्यों कर रही है? मैं चाहता हूँ इस रीट का जो पेपर है वो एक तरह से रद्द होना चाहिए और गवर्नमेंट को CBI जांच करवानी चाहिए। हम कमेटी बैठाने से संतुष्ट नहीं है। गहलोत अपने आप को गांधीवादी नेता कह रहे हैं, लेकिन मैं उनको तभी गांधीवादी नेता मानूंगा जब इस रीट के एग्ज़ाम को रद्द करके CBI जाँच करके फिर बाद में रद्द किया जाए इसको। क्या लगता है आपको, सरकार आपके पक्ष में रहेगी? देखो, हम ऐसे तो आज से जैसे आंदोलन हो रहे हैं, जब तक सरकार हमारा कहना नहीं मानेगी तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। और उग्र आंदोलन करने के लिए अपने जो फ्रेंड सर्किल में जितने भी युवा हैं, आंदोलन करने से क्या पता आपके ऊपर मुकदमा लग जाए, आप क्या कर पाएंगे? सर देखो, आगे जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हमने जो कुछ लोगों के ऊपर, कुछ छात्रों के ऊपर, कुछ छात्र शक्ति के ऊपर मुकदमे लगने का मामला सामने आया है, क्या कहना चाहेंगे? सर हम उनके लिए जो कुछ होगा कोशिश करेंगे, और हमारे भाई बंद हैं तो हम सभी जो युवा एकत्रित हुए हैं उनके लिए ज़रूर कुछ न कुछ कोशिश करेंगे और सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे उनको जल्दी से जल्दी रिहा करे और उनके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं करे, क्योंकि उन्होंने अपने हक के लिए, जो अधिकारों के लिए जो लड़ रहे हैं, उनको सरकार एक तरह से डिमोलाइट कर रही है। तो इसके लिए सरकार का ये तानाशाही रवैया है जो एक तरह से गलत है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों की आवाज़ सुनी जाती है। तो ऐसा कर रही है तो ये सरकार की एक तरह से बैकवर्ड वाला वो है, मतलब एक तरह से तानाशाही रवैया है सरकार का। तानाशाही रवैया बताया इन्होंने। और तमाम छात्र शक्ति हमारे साथ में मौजूद हैं और कह रही है कि आखिर जो रीट मामला है, जो रीट भर्ती मामला है, उसको लेकर स्थगित करने की मांग लगातार आपकी उठ रही है। आपका नाम? सर सुमित जी, कहाँ से आए आप? जयपुर से। जयपुर से आए हैं, क्या करते हैं आप? रीट की तैयारी की थी। रीट की तैयारी कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं रीट की तैयारी? सर 3 साल से कर रहा हूँ मैं। 3 साल से। कहाँ से कर रहे हैं आप? सर यहीं से कोचिंग भी ली थी, इस चक्कर में जॉब भी छोड़ दिया मैंने। तो क्या जॉब करते थे आप? पहले सर करता था फाइनेंस कंपनी में, करता था मैं काम। फाइनेंस कंपनी में? कौन सी में? इसमें मुथूट में। मुथूट में करते थे, लेकिन आपने छोड़ के अपनी तैयारियां जारी रखी, 3 साल से लगातार तैयारी जारी रखी और नतीजा आपके सामने है, क्या कहना चाहेंगे आप? नतीजा सर गलत ही है। पूरा पेपर आउट हो चुके हैं, सबको पता है, गवर्नमेंट को पता है, सबको पता है। कैसे लग रहा है? जन को पता है, पेपर में रोज आ रही है सर। आज सरकार कह रही थी कि इंटरनेट बंद है, फिर आपको क्या लग रहा है? सर पेपर तो पहले आउट हो गया, इंटरनेट से पहले ही। इंटरनेट से पहले आउट हो गया, आपको लग रहा है? नहीं लग रहा नहीं सर, पुख्ता सबूत है सबके पास। पुख्ता सबूत है। आपके साथ में ऐसा क्या हुआ कि आप यहाँ पे आए? इससे और बच्चों के ज़्यादा नंबर आएंगे चीटिंग करने वालों के, हम पीछे रह जाएंगे। सर मेहनत कितनी की है, 3-4 साल से मेहनत कर रहे हैं, टीचर की तैयारी कर रहा हूँ मैं। क्या मुख्य मांग आप? मुख्य मांग यही है कि या तो रीट की भर्ती रद्द किया जाए या फिर इसको पात्रता परीक्षा घोषित किया जाए। सरकार के पास दूसरे रास्ते भी है, दूसरे एक और एग्ज़ाम ले ले, इसको पात्रता परीक्षा घोषित कर दे ताकि सर। तो इनकी जो मांग है वो बिल्कुल ही जायज़ है, लेकिन जो सरकार है वो इन बातों को मानेगी या नहीं मानेगी, इन मांगों को मान पाएगी या नहीं मान पाएगी, इनके प्रत्यक्ष में रहेगी या अप्रत्यक्ष में रहेगी, इनके साथ में रहेगी या इनके विरोधी रहेगी सरकार? क्या लगता है आपको, आपके साथ रहेगी सरकार? सरकार तो अपना मनमानी कर रही है, लेकिन छात्र शक्ति तो आगे झुकना ही पड़ेगा उसे। यानी कि युवा शक्ति के सामने हर कोई झुका है और देश का युवा है वह निर्धारित करता है कि सत्ता के अंदर काबिज कौन होगा और सत्ता के अंदर कौन रहेगा। और देश की युवा शक्ति और जो राजस्थान की युवा शक्ति है वह कह रही है कि हम तमाम तरीके से यहाँ तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि हम हमारी बातों को नहीं रखते, तब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे जब तक ये परीक्षाएं रद्द नहीं होती। मेरा नाम रिंकू राठौर है, मैं बूंदी से आई हूँ और ये मेरा सेंटर है, एडमिट कार्ड है।
और सर मैं वहाँ पे पहुँचने में, गेट पे पहुँचने में मुझे 5 मिनट, मात्र 5 मिनट की देरी हुई थी। स्कूल में पहुँच गए थे हम 9:30 बजे, पर गेट में पहुँचने में 9:35 हो गए थे। दूसरी जन से उन्होंने अंदर नहीं लिया कि ये हमारे नियम है, हम नियमों को नहीं तोड़ेंगे। 25 मिनट तक मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि सर अभी मैं मुझे अंदर ले लो, अभी कोई पेपर नहीं बैठाया, 25 मिनट बाकी है, नहीं लिया। और उसके बाद में फिर मैंने सेकंड पारी में मैंने दोनों फॉर्म भरे थे। सेकंड पारी में हम जब एग्जाम देने गए तो सेकंड पारी में हम ऊपर पहुंच गए तो एक लड़के को 15 मिनट के बावजूद 15 मिनट ज़्यादा हो जाने के बाद में 2:15 में उनको एंट्री दी और 2 लड़कों ने एग्जाम दिए उसी एक ही स्कूल में। कौन से सेंटर का मामला है ये? बूंदी। सेंटर का नाम बताइए आप। बूंदी का ये मामला है। और जिस तरीके से पंडित मोतीलाल शेखावत सीनियर सेकेंडरी स्कूल दादाबाड़ी का चौक बूंदी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथ एक जगह पर इकट्ठे होइए सारे, थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी व्यवस्था बनाए रखो। आप भी बैठ जाइए, बैठ जाओ, मेरे साथियों बैठ जाओ, निवेदन है आपसे बैठ जाइए, बैठ जाओ भाइयों। बार बार आपसे निवेदन किया जा रहा है, ये आपका ये आंदोलन है, आप एक बार बैठ जाइए। ये लोग किसानों के बच्चे हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, धूप से धूप की चिंता मत करो। आज आप धूप में मर लोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये चोर लोग, ये भ्रष्ट लोग आपका अगर अधिकार खा गए तो पूरी जिंदगी इसका आपका पछतावा रहेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि आज की धूप हो सकता है आपके आने वाले भविष्य को बचाने की। सभी भाई बैठ जाइए, कोई भाई आप खड़े तो मैं कर लूंगा। आप बैठाते बैठ जाओगे तो बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, अरे यहीं बैठ जाओ, बड़ी व्यवस्था, अरे यहीं बैठ जाएंगे सर, बैठ जाओ, सब दिख जाएंगे ना पूरे। अरे बैठो, अरे भाई बैठ जाओ, आपकी आवाज पूरे हिंदुस्तान में जाएगी, बैठ जाओ। वाले आए हमारे दुख दर्द में सुनने के लिए, सभी भाइयों से निवेदन है, शांति से इधर बैठ जाओ। आजाद भाई साहब, सुमित का लो यार, हमारी सुमित जी का इंटरव्यू है भाई। नंदिश तो थोड़ा माहौल से
कि यहाँ पे आवाज़ थोड़ा फर्जी वाला हुआ है। इन तीनों भर्तियों को कैंसिल किया जाए। अरे नीचे बैठो। बच्चा खड़ा है और वो किसान खड़ा है और वो आम आदमी खड़ा है। ये कहना चाहूंगा आप लोग बैठ जाइए और हम जो सबूत लेकर आए हैं ये हमारे पास जी मीडिया पहुंच चुका है, आज तक पहुंच चुका है। तो आप सारे सबूत पहुंचाइए इनको। हमारी आवाज मुख्यमंत्री से पहुंचनी चाहिए। नारेबाजी के साथ व्यवस्था जरूरी है। व्यवस्था सबसे पहले जरूरी है। व्यवस्था बनाए रखिए सबके साथ। व्यवस्था पहले। सभी साथियों से मेरा बार बार अनुरोध है कि आप बैठ जाइए। इस तरह करके कभी हम अपनी मांग को नहीं रख सकते हैं। हम बैठ के भी नारे लगा सकते हैं। हम ये कौन था? आवाज को ये ब्लैक टी शर्ट वाला पता नहीं, मेरे को हाथ मिलाया था, पता नहीं। और ये सारे पेपर रद्द होने चाहिए क्योंकि जो जांच करेंगे वो अधिकारी भी सरकार के ही होंगे। तो वो ये सरकार जांच भी है ना निष्पक्ष नहीं करेगी, अपने पक्ष में ही ये जांच बैठाएगी। इसलिए पेपर किसी हालत में SI, नीट और ये JEM के सारे पेपर रद्द होने चाहिए। क्योंकि SOG के जो भी ये सरकार के बंदे ये जो RAS आपने उसे गिरफ्तार किया, जो RPS है वो सारे कौन है? सरकार का ही है ना। अगर अभी भी अगर सरकार SOG से जांच कराएगी तो किसका पता है वो अपने पक्ष में ही जांच करवाएगी। और सरकार ने हमें ये लॉलीपॉप दिया है बस से फ्री करके। हमें ये बस फ्री नहीं चाहिए, हमें हमारा एग्जाम निष्पक्ष होना चाहिए। ये बस फ्री करके आप किसको लॉलीपॉप दे रहे हो? और ये 4 जनों को गिरफ्तार करके आपने ये गिरफ्तार किए हैं। आपने गिरफ्तार एक दिन बाद में किया। पेपर एक दिन पहले ही आउट हो चुका था। भास्कर का ये पेपर है और इसमें लिखा हुआ है रीट एक उत्सव, रीट नकल त्रासदी। ये दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं विभिन्न हैं, अलग अलग हैं। और हमारे साथ में मौजूद हैं। आपका नाम? मेरा नाम सुशील है सर। सुशील जी, कहाँ से आप? अजमेर। अजमेर से हैं। कहाँ लगा था आपका सेंटर? मेरा सेंटर लगा था सर भरतपुर के अंतर्गत। क्या समस्या है? आप किस समस्या को लेकर जयपुर पहुँचे आप? सर जो सरकार उत्सव बना रही है इसके बारे में मेरी समस्या है सर, क्योंकि सरकार ने कहा गिनीज बुक में इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाए। तो सरकार से निवेदन है कि इतने सारे गिनीज बुक में आ जाएंगे तो गिनीज बुक वाले पागल हो जाएंगे कि ये करप्शन अगर गिनीज बुक में आएगा तो गिनीज बुक कहेगा कि ये पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। सरकार से ये निवेदन है कि इसकी SOG से जांच कराएं और इस भर्ती को रद्द करें तुरंत प्रभाव से। समस्त भर्तियाँ, SI भर्ती, रीट भर्ती, JEM भर्ती, सारी भर्तियों में सर जबरदस्त करप्शन हुआ है सर। सारी भर्तियों पे आप जी सर लगा रहे हैं? जी सर। मांग क्या है? मुख्य मांग है कि सर
पारदर्शिता के साथ सुनवाइयों भर्ती की और उसके साथ जहाँ पे स्कूल था आपका, जहाँ पे एग्जाम सेंटर था, वहाँ पे किस तरह की असुरक्षा मिली आपको? सर वहाँ पर कोई असुरक्षा नहीं थी, वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं ठीक थी, लेकिन जो दूसरे सेंटरों से जहाँ से मेरे दोस्त गए थे वहाँ पर असुरक्षा नजर आई। यानी आपकी आवाज़ आप उनके साथ, लोगों के साथ में है जो? जी सर, क्योंकि सर मैं देख रहा हूँ कि अगर वहाँ पर वो नहीं आ पाए, लेकिन मैं यहाँ पर रहता हूँ तो मैं यहाँ पर आने में समर्थ हूँ। साथियों की आवाज़ उठाने आए हैं? जी नहीं सर, उनके साथ मेरी भी है क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिया सर। तो आपके साथ भी कहीं ना कहीं गलत हुआ है? जी सर। ऐसा लग रहा है आप असुरक्षित सा महसूस कर रहे हैं? सर क्योंकि 125 130 नंबर वाला कह रहा कि सिलेक्शन हो जाएगा, जब रिजल्ट आएगा तब मालूम चलेगा कि क्या हुआ, फिर बाद में रोएंगे सर। इसलिए पहले कोई पारदर्शिता नहीं थी, भर्ती में पारदर्शिता नहीं थी, कोई पारदर्शिता नहीं। पढ़ने वाला बच्चा रह जाएगा, इस वजह से पारदर्शिता नहीं रही। पढ़ने तो वाला क्या लगता है? बच्चा रहेगा इसमें, जिसके पास पेपर पहुंचा है 8-8 10 लाख में, जिसके पास पेपर पहुंचा है वो आराम से सिलेक्शन लेगा। आपको कैसे पता है कि 8-10 लाख में पेपर बिका है? न्यूज में दे रखा है साहब सर। इससे बड़ा क्या होगा ये? क्या लिखा हुआ है? इससे बड़ा क्या होगा? नकल त्रासदी रीटेक। वो उत्सव बना रहे हैं, वो उत्सव बता रहे हैं। का उत्सव है सर ये, वो उत्सव बता रहे हैं। पढ़ने वाले बच्चे मरने को तैयार हैं सर, क्या करेगा बच्चा? सर मैं दिनेश जारोटिया हूँ सर, मैं 3 साल से। दिनेश कहाँ से आप? सर मैं अजमेर से हूँ, जयपुर रह के। क्या करते हैं आप? 3 साल से सर रीट की तैयारी कर रहा था। कौन सी जगह पे? गुजर की थड़ी रहता हूँ सर मैं जयपुर में। जयपुर में सर। और कितने सालों से आप तैयारियां कर रहे हैं? सर मैं 2018 से रीट की तैयारी कर रहा था सर। लगातार 3 सालों से अपनी तैयारियों में जुटे हुए थे सर। इसमें आया सर 8:30 बजे तो पेपर आंसर की सहित उनके पास पहुंच गया था सर। और जहाँ तक सुनने में आ रहा है सर, रात में ही बहुत सारे जगहों पे पेपर पहुंच गया था, जहाँ पे जयपुर हुआ, जोधपुर हुआ, अपने नागौर हुआ, अपने अलवर हुआ। अलवर में गंगापुर सिटी में आप जहाँ पे देख रहे हो पेपर पहुंच चुका था रात में ही। तो सर पेपर पहुंच चुका मुझे नेट बंद होने के इस चीज़ में नहीं है सर की, लेकिन इसके बिल्कुल एसओजी के द्वारा बिल्कुल जांच करानी चाहिए। पर सबके साथ अन्याय हुआ है सर, उसका बिल्कुल विरोध होना चाहिए और एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए सर इसकी। और बिल्कुल पेपर जो एसओजी अगर निष्पक्ष जांच करेगी तो उस पर हमें पूरा भरोसा है, लेकिन सरकार पे सर हमें अभी भरोसा नहीं रहा सर। और सर पेपर का स्तर क्या था सर, हम 3 साल तक पढ़ के गए, पेपर 1% भी विभेदकारिता वाला नहीं था सर। उसमें सर घोड़े गधे एक समान हो गए सर। उसमें जो 3 साल से तैयारी कर रहे हैं और सर 3 महीने से तैयारी कर रहा है, 1 महीने से तैयारी कर रहा है, सब बराबर हो गए सर। पेपर का लेवल ऐसा था कि 150 क्वेश्चन जो कभी नहीं पढ़े होंगे उसको भी आ रहे थे सर। और जो तैयारी करके सर थोड़ा नर्वस था उसके थोड़े गलत हो गए तो वो सर पीछे रह गया। और जो पेपर देने वाले सर उनके तो ऑब्वियसली 140 नंबर से ऊपर आएंगे ना सर, तो उनसे तो हम कहाँ मुकाबला कर पाएंगे। जो हम 120 25 130 नंबर ला के भी सर नौकरी नहीं देंगे तो कब देंगे? सीट का नुकसान जब सरकार को होता है। धरना दे रहे हैं और लगभग 1 से सील टूटी हुई थी, इसका प्रमाण है मेरे पास। बताइए, ये देखिए कि ये जो पेपर है हमें कुछ भी नहीं लेके जाने दिया था साथ में जी, है ना, सिर्फ पेन था। ये फर्स्ट पेपर की सील लगी हुई आई थी, मैंने फाड़ी और ये किस तरीके से फटी है देख लीजिए, है ना। ये आप देखिए, और सबसे बड़ी बात है ये वाली सील जो इन्होंने फाड़ के दी है ये एकदम एज इट इज सीधी। मेरे पास वहाँ कोई नाइफ नहीं था, कुछ नहीं था। कैंची से काटी हुई है। कैंची से काटी हुई सील कैसे सीखी है, कैसे फटी है? और जब एग्जाम देके फाड़ी, एक बार ये ऐसी है, जगह जगह से अलग पेज दिख रहा है फटा हुआ, लेकिन ये ऐसी नहीं है जैसे और ये वाली से फाड़ी हो या चाकू से फाड़ा हो। और ये पहले से फटी हुई थी। और जब मैं उनके पास गई जाके बोला मैंने कि ये मेरी पहले से फटी हुई है, तो उन्होंने मेरा पेपर उठा के पहले फेंक दिया। एग्जाम का सेंटर कहाँ था? ब्राइट मून पब्लिक स्कूल। कहाँ पे है ना, ये देखिए, ये है आमेर राजावास मोड़, कोरा श्याम दास सीकर रोड। अब भूपेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस ने भी फिल्मी स्टाइल में। वो क्या है वो चीज कि आप लोगों ने गिरफ्तार, ये तो अलाउड है ना, डेमोक्रेसी में ये तो अलाउड है ना कि आप प्रदर्शन कर सकते हो, जो भी आपको प्रॉब्लम है उसका अपनी बात रख सकते हो। तो आपकी आवाज उठाने के लिए उन बंदे ने इतनी मेहनत की, मसीहा है वो बेरोजगारों के लिए, इसलिए उसको गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ देखिए आप लोग, ये सरासर है। कौन
कौन सी पारदर्शिता कौन सी है ये? उन्होंने हमारा पेपर उठा के फेंक दिया। जब मैं वहाँ पे गई, मैंने बोला कि ये पेपर खुला हुआ है ना, उन्होंने उठा के फेंक दिया। पहले तो सब चढ़ गए मेरे ऊपर। महिला पे तो मुकदमा भी लगा है जिन्होंने आवाज उठाई है। क्या आवाज उठाना ही गलत है? गलत है ऐसी राजस्थान सरकार में यदि कोई अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है तो वो गलत है। यहाँ उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। अब आगे की आप युवाओं की क्या रणनीति रहेगी? ये पेपर हर जगह वापस होना चाहिए। कोई अलवर और एग्जाम करवा ले एक नहीं, ये पूरी जगह रीट का जो परीक्षा है रद्दी होनी चाहिए। हमारी गलती नहीं है कि 26 लाख लोगों को अगर आपने एक साथ इतने सारे इंतजाम किए हैं और आपके लिए मुश्किल है वापस अरेंजमेंट करना, आपने 26 लाख लोगों के लिए पेपर भी तो लीक किए ना। जब ऐसा ही भर्ती हर 3 जगह दिन में पेपर होती है और रीट 1 दिन में हो सकती है, तो बड़ा मुद्दा उठा है। क्यों हुई? उसको भी 3 दिन में कराते आप लोग। और एसआई की तो सीटें बिक गई है, 1000-2000 तो पेपर इसकी भी सारी सीटें बिकी हुई है। ये वाला पेपर तो सबसे ज्यादा लीक हुआ है, क्योंकि 2 बजे तक तो पूरा पेपर लीक हो चुका था। ये पूरा पेपर लीक था ये, और ये भी लीक है। क्या मांग करेंगे आप मुख्यमंत्री से? वापस होएगी रीट की भर्ती, और होगी ही। राजस्थान में ऐसा हो ही नहीं, वापस होएगी। राजस्थान में आइए आप एक बार आप जी। मेघा शर्मा, आपका नाम? मेघा शर्मा हमारे साथ में मौजूद हैं, और इनके साथ में जो गड़बड़ी हुई है, जो एक आवाज़ जो सामने आई है, इस तरह का मामला ये हमारे साथ में मौजूद सैकड़ों की तादाद में जो लोग मौजूद हैं, उनमें सबसे ये अलग मामला है, अलग मांग है, अलग बात है कि किस तरह से ये मामला हुआ आपके साथ में। देखिए, पहली पारी का दूसरे लेवल का पेपर मेरे को सही टाइम पे नहीं दिया गया, 20 मिनट बाद में दिया गया। 4 मिनट और एक्स्ट्रा दिए गए बस सिर्फ उसको करने के लिए। दूसरा पेपर मेरा सील खुला हुआ था इस तरीके से। जगह पे एग्जाम था आपका? राइट मून पब्लिक स्कूल, आप किसी से भी पूछ लीजिए। और सिर्फ मैंने ही नहीं, लेकिन वो स्कूल इतना अंदर जाके वहाँ पे कोई मीडिया नहीं आ सकती, कुछ नहीं हो सकता वहाँ पे सिक्योरिटी की कितनी व्यवस्था? कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। पुलिस वाले सब मिले हुए थे, वो लोग हंस रहे थे अगर हम उनको बोल रहे थे कि हमारा पेपर वापस, हमें पेपर टाइम से नहीं दिया गया। उनका कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ ये ध्यान रख रहे थे कि ये मत लेके जाओ अंदर, वो मत लेके जाओ, वो मत लेके जाओ, ये मत लेके जाओ, ठीक है, लेकिन पेपर टाइम पे देना जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? पूर्ण रूप से मुख्य मांग क्या रहेगी आपकी? रीट का पेपर वापस होगा। 26 लाख लोग ने दिया, वो हमें मैटर नहीं करता। हर जगह थोड़ी धांधली हर जगह हुई है। बोल रहे हैं कि पूरे राजस्थान के अंदर ये धांधली हुई है। एसआई और रीट भर्ती मामला जो लगातार बढ़ चुका है, सोशल मीडिया के ऊपर लगातार मांगे बढ़ रही है, और मेघा जी शर्मा का कहना है कि किस तरीके से ये पेपर जो खुला हुआ था, और एक ही मांगे, एक ही बात आवाज आ रही है, युवा छात्र की, युवा शक्तियों की आवाज आ रही है कि आखिर 26 लाख लोगों का मामला है, ये मामला गलत नहीं हो सकता, ये आवाजें गलत नहीं हो सकती। और लगातार हमारे साथ में जो मौजूद हैं, हमारे स्कूल में भी सीकर के प्रिंस कॉलेज में भी पेपर लेट दिया गया था। एक जना झूठ बोल सकता है, 10 जने झूठ नहीं, इतने सारे लोग झूठ नहीं बोलते। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से आप? कि पेपर वापस होगा। 26 सितंबर को जो पेपर हुआ था वो पूरी तरीके से लीक पेपर था, और वो पेपर वापस होगा ही होगा। पूरी तरीके से सील टूटा हुआ पेपर मिला है मेघा जी शर्मा का, ये बहुत बड़ा। कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी कि आप आपके सीएम आवास में बैठकर आपको लग सकता है कि राजस्थान का आवाम राजी है, खुशी है, लेकिन आपको मैं चेतावनी देना चाहता हूं, जब आप विधानसभा चुनाव के लिए जाओगे, ये राजस्थान का बच्चा और इनका और परिवार आपके सामने मिलेगा और आपको जवाब देगा कि किस प्रकार आप मुख्यमंत्री आवास में बैठकर सोते रहे और यहाँ पेपर आउट होते रहे। साथियों, मैं कहना चाहूंगा, मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूं कि सभी छात्रों के साथ पूर्णतः एसओजी की जांच हो और सभी छात्रों के साथ न्याय हो। न जाने पर्चे किस कॉलेज से 4000 जगह सेंटर है, ये तो कुछ जगह की खबरें आई जहां मीडिया पहुंच गया और जहां से बच्चों ने फोटो खींच के इसको खबर को पहुंचाया। बाकी कई जगह ऐसी है जहां से कोई खबर नहीं आई है। ये पर्चा पूरी तरह आउट है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं, जितने भी भ्रष्ट अफसरी और जितने भी कॉलेज वाले मिले हुए हैं, इस धांधली के शिकार है, सबको कड़ी से कड़ी सजा दे, कड़क से कानून बनाए, कम से कम इनके विरुद्ध कानून बने, 20 साल की इनको सजा हो। और मांग करते हैं, हम मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि राजस्थान के हर कोने से लोग गिरफ्तार हुए हैं। आप मानते हो राजस्थान के 33 जिलों से लोग गिरफ्तार हुए हैं,
इसका मतलब नेट बंद था। अगर ये बिल्कुल नेट चालू सही। होता और तो जयपुर के आप अंदर लोग मौजूद हैं हम इस वक्त, और जयपुर गुलाबी नगरी के अंदर मौजूद हैं शहीद स्मारक के ऊपर। यहाँ पे तमाम लोगों का काफिला जो जुट चुका है और महिला शक्ति भी यहाँ पे मौजूद है और तमाम युवा शक्ति यहाँ मौजूद हैं। और युवा शक्ति एक ही आवाज़ है, एक ही बात है, एक ही मांग है कि आखिर जो लगातार जो बढ़ रही बातें हैं, जो लगातार बढ़ रही मांगे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ें उठ रही है कि किस तरीके से युवाओं के साथ में, आज देश के युवा के साथ में गलत हो रहा है और तमाम तरीके से। और मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि यादव जिंदाबाद। सभी साथी सही व्यवस्था आगे हेलो मेरी माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन है साथी पीछे यहाँ पर गुलाबी नगरी के अंदर मौजूद हैं और तमाम जो छात्र शक्ति है, युवा शक्ति है, यहाँ पहुँच चुकी है, मातृशक्ति यहाँ पहुँच चुकी है। सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं। एक ही मांग है कि रेट भर्ती और जो एसआई भर्ती मामला है वह तमाम तरीके से स्थगित हो, बंद हो, रोका जाना चाहिए इसको। और इसी साथ में हमारे साथ में मौजूद है मातृशक्ति। आपका नाम? सर मेरा नाम सुनीता है। सुनीता जी, कहाँ से आप? मैं जोधपुर से हूँ। जोधपुर से आप? हाँ सर। यहाँ किस लिए आए हैं? मुख्य मांगे क्या आप? मुख्य मांगे सर मेरी ये है कि मेरा सेंटर आया था दयानंद कॉलेज अजमेर में। अजमेर में आया था आपका? और मैंने फर्स्ट पारी का एग्ज़ाम दिया था और सेकंड पारी का एग्ज़ाम में मेरा छोटा बच्चा था पास में। तो उसको दूध पिला रही थी तो 2:02 गेट पर पहुंची मैं। तो उस टाइम सर गेट खुला था। तो बाहर में खड़े पुलिसकर्मी था, उन्होंने बोला कि आप अपनी चंपल उतार कर आइए। मैं चंपल उतार के आई, उतने में सर खुद प्रिंसिपल साहब थे, वो उसने लॉक लगा दिया। लॉक लगा दिया? हाँ, लेकिन वो सिकर वाली बहनों की तरह मैं भी सर वहाँ रोती रही और वहाँ पर था नहीं कोई मेरे पास, मतलब वीडियो करने वाला, और उनका वीडियो हो गया। और सर वो चंपल की वजह से मेरे को उतारा गया। और फिर वो पुलिसकर्मी खड़े थे, उन्होंने भी बोला कि भाई एक लेडीज है, आप उन्हें ले लीजिए। तो प्रिंसिपल साहब हमारे खुद सामने ही खड़े थे, लेकिन उन्होंने नहीं मानी और नहीं लोग लगा दिया। सर ये दर्द आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये दर्द है महिला मातृशक्ति का। और लगातार 4 सालों से मातृशक्ति यहाँ पे अपनी तैयारियों में जुटी थी, अपनी तैयारियाँ अपने भविष्य के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए तैयारियाँ कर रही थी। लेकिन सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट की देरी से, 2 मिनट गेट पर थी मैं, 2 मिनट की देरी की वजह से इन्होंने अपना परीक्षा एग्ज़ाम छोड़ना पड़ा। और क्या मुख्य मांगे आपकी सरकार से? सरकार ये मेरा यही है कि वो जैसे अलवर सेंटर का तो करवा रहे हैं, उसी जिस बच्चे वो पीछे रहे हैं उनको भी एक बार मौका दीजिए एग्जाम दिलाने का। सर एग्जाम करवा दो। ये एक बड़ी संख्या है, सरकार के लिए कर पाना सही होगा या नहीं होगा? सर वो वैसे भी सेंटर तो एक तो एग्जाम होगा दोबारा, वरना तो हमें कौन दिलाता, लेकिन एग्जाम हो रहा है तो उसकी वजह से जो बच्चे पीछे रहे हैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट कर वो एग्जाम दिलाना चाहिए। आप जोधपुर से चलकर यहाँ पर आए हैं, 10 बजे का ये धरना प्रदर्शन था और लगभग 1 बज चुका है। अभी तक उपेंद्र यादव जी, जो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के उपेंद्र यादव जी हैं, वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। क्या लगता है आपको, आएंगे या नहीं आएंगे आपकी आवाज़ों के साथ में, आपके संघर्ष के साथ में? हमारे जरूर आएंगे, हमारे बीच आएंगे उपेंद्र जी यादव सर। उपेंद्र जी यादव, इनकी अभी भी आज जो एक आशा होती है वो आशा आज भी है, आशा बरकरार बनी हुई है कि उपेंद्र यादव जी यहाँ पहुँचेंगे, इनकी आवाज़ रखेंगे, सरकार तक अपनी बात रखेंगे। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिंकू राठौर है सर, मैं बूंदी से हूँ। बूंदी से आप? सर मेरे जो फर्स्ट पारी का सेकंड ग्रेड का पेपर था, तो सर मेरा 9:30 की एंट्री थी, सर 5 मिनट लेट हो जाने के कारण उन्होंने मेरे को अंदर नहीं लिया। मैंने 25 मिनट तक बहुत रिक्वेस्ट करी, बहुत बोला, मेरी तबीयत इतनी बुरी तरीके से ख़राब थी सर। उसके बाद भी मैंने उनसे बोला कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं दवाई भी साथ में लेके गई थी। मैंने कहा सर मेरे पास दवाई है, गोली है, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं माना कि यहाँ का नियम है 5 मिनट लेट हो गए तो आप किसी को भले या आप कलेक्टर को बुलाओ, किसी को भी बुलाओ, आपको अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। तो नहीं दी सर, 5 मिनट के खातिर 9 बजे। क्या आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसे एग्ज़ाम हुआ था और लगातार ये बातें बढ़ रही थी, सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस वायरल हुए, क्या कहना चाहेंगे आप? वीडियो वाला था ही नहीं सर, वहाँ पे कोई वीडियो। अरे भाइयों शांति प्रिय ढंग से बैठे रहो। अरे जो भी भाई खड़े हो बैठे रहो, मीडिया वाले बारी बारी से आपकी बाइट ले लेंगे, आप बैठे रहो। और आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। और मातृशक्ति ने अपनी बातें रखी है और इन्होंने मेरा सेंटर है सर, ये देखो एडमिट कार्ड, ये जो मेरा पंडित मोतीलाल बूंदी मोती डूंगरी, पंडित मोतीलाल सुखलाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये चौक है, बूंदी चौक है ना?
यहाँ पे आप पहुँच नहीं पाए समय के ऊपर? 5 मिनट की देरी। गेट पे 5 मिनट 9:30 का टाइम था, 9:35 5 मिनट की समय को लेकर काफ़ी ज़्यादा इनके अभी भी जो मन के अंदर अभी भी खटक कुछ रहा है कि आखिर एक समय होता है कि एक प्रॉपर टाइम दिया गया था, फिर भी इनको नहीं लिया गया। 1 मिनट 2 मिनट की वजह से लेट की वजह से ये नहीं पहुंच पाए, सेंटर में नहीं लिया गया। क्या आप अपनी गलती नहीं मान रहे कि आप इतनी लेट हुए? आप नहीं सर, 5 मिनट लेट हुए थे, 9:30 का टाइम था, मान रहे, लेकिन सर 5 मिनट में क्या होता है? 5 मिनट में बहुत कुछ होता है। सभी साथी भाई बैठ जाए एक बार, शांति प्रिय। गलत हुआ है और जो लगातार सोशल मीडिया के ऊपर बातें वायरल हो रही थी, तमाम वीडियोस वायरल हो रहे थे, तमाम तरीके से हम बातें रख रहे हैं और तमाम तरीके से छात्रों की आवाज़ के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। और इसी बीच जो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के उपेन यादव हैं, वो लगातार उन्होंने बताया कि 10 बजे जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन होगा और लगभग ये बताया गया कि 1 बजे ये धरना प्रदर्शन होगा, लेकिन 1 से ज़्यादा बज चुका है, लेकिन अभी तक उपेन यादव जी नहीं पहुँचे हैं यहाँ पे। और क्या कहना चाहेंगे आप? आपका नाम? मेरा नाम सूरज है सर, मैं भरतपुर से आया हूँ। यहाँ पे पुलिस प्रशासन लोगों को आराम से बैठने के लिए भी राज़ी नहीं है और आंदोलन को दबाया जा रहा है सर। आंदोलन को दबाया जा रहा है? आप कहना चाहेंगे आंदोलन को दबाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? आपका नाम? सागर चौधरी है सर। यहाँ देखिए हमारे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं। हाँ सर, सागर चौधरी नाम है। ये भाई ने बताया है, वही हम सुबह के आए हुए हैं, तो यहाँ पे हम बैठे थे तो एक बार बोला बैठे रहो, फिर उसके बाद हमको हटा दिया गया। मुख्य मांगे क्या है आपकी? सर SI परीक्षा की रद्द होनी चाहिए। आपने SI का एग्ज़ाम दिया? SI का एग्ज़ाम दिया है सर। 3 दिन में परीक्षा आयोजित हुई। सरकार को ज़रूरत कहाँ पड़ रही थी सर 3 दिन में आयोजित कराने की, जबकि रीट में 26 लाख बच्चे थे, 1 दिन में परीक्षा आयोजित करा दी। और उन्होंने OMR सीट बाहर गई, आधा घंटे बाद अंदर आई, पेपर सारे खुले हुए थे, वीडियो वायरल हुई हैं। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जो आप बताना चाहेंगे, आप शेयर करना चाहेंगे? जनता मेरा सेंटर यहीं था, जयपुर में सेंटर था मेरा। यहाँ जगह था? जवाहरलाल नेहरू मार्ग के पास एक गवर्नमेंट स्कूल था, कच्ची बस्ती में, वहाँ पे मेरा पेपर था। तो वहाँ पे कोई नहीं ऐसे चाहते तो फ़ोन को मैं भी अंदर ले जा सकता था, कोई ऐसी वो नहीं था कि आप फ़ोन को चेकिंग वगैरह। कोई मास्क मैंने ये लगा रखा था, उन्होंने बोला मास्क दूसरा लो पाओ, वैसा मास्क ले लिया। कोई चेकिंग नहीं, कोई बायोमेट्रिक नहीं, कोई जैमर नहीं, कोई नेटवर्क नहीं, कुछ नहीं, कोई इंटरनेट वगैरह कोई कोई सिक्योरिटी। ऐसे अपने 8वीं बोर्ड लोकल क्लास के पेपर होते हैं, ऐसे पेपर ले लिया RPSC ने। और भूपेंद्र यादव जी बोल रहे हैं कि पेपर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, जबकि सरासर झूठ है ये। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और पढ़ रही है और 1 बज चुका है, 1 से ज़्यादा टाइम हो चुका है और 1 बजे का जिस तरीके से धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ छात्रों को एकीकृत किया गया, छात्र एक जगह आ गए, सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं, युवा शक्ति यहाँ मौजूद हैं और युवा शक्ति जो देश की शक्ति है। और हमारे साथ में मौजूद हैं, आपका नाम? अनिल यादव। अनिल जी यादव हमारे साथ में मौजूद हैं। आप कहाँ से हैं? सर मैं कोटली से हूँ, मतलब क्योंकि मैंने रीट का एग्ज़ाम दिया है मतलब अभी, और रीट के एग्ज़ाम में मेरा नीमराना ही सेंटर था और मुझे 9:35 के ऊपर पहुँचा हूँ, मुझे एंट्री नहीं दी गई, जबकि वहाँ पर प्रशासन कह रहा है कि वहाँ पर जाम था। तो जाम में हम आमजन लोग हैं, जब हमें भी परेशानी हो सकती है, जब पुलिस की गाड़ी नहीं पूछ सकती है तो आमजन तो कैसे पूछेगा? एक बात बताओ सर आप। तो पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं सर। जब वहाँ का कलेक्टर ने आदेश ये किया है कि वहाँ पर जाम था, सच में जाम था, तो हम कैसे पूछ पाएंगे सर? नीमराना में व्यूअर्स आपकी तरफ देख रहे हैं सर, जब हम वहाँ पर कैसे पूछ पाएंगे? क्योंकि मेरा सेंटर उसी के, जब जिस स्कूल की बातें कर रहे हैं कि भाई 600 बच चुका है, उसी से 7 किलोमीटर दूर मेरी भी स्कूल थी, मतलब उसी से 7 किलोमीटर है। जब नीमराना में जाम बता रहे हैं तो मैं कैसे पूछ पाऊँगा जब पुलिस की गाड़ी नहीं पूछ पा रही है सर? तो ये कह रहे हैं कि अभी तक पुलिस की गाड़ी नहीं पहुंच पाई थी और मेरी गाड़ी भी लेट, पेपर लेके नहीं पहुंची सर पर, तो इस वजह से ये लेट हो गए और इनका एग्जाम नहीं हो पाया सर। 9 बजे तो इन्हें इस चीज़ का दुख भी है। और जबकि पेपर 10 बजे मिलता है, जबकि हम 25 मिनट पहले पहुंच रहे हैं, फिर भी नहीं एग्जाम हो पाया। फिर भी एग्जाम नहीं हो पाया। और आपका नाम? सर मेरा नाम विकास है। विकास जी, कहाँ से आप? सर मैं यहीं से जयपुर से। आप? पर मेरा सेंटर था नीमराना में, कमला देवी सेंटर थे। अच्छा, और सर 10:30 बजे तक हमको पेपर नहीं दिया गया और वहाँ पे लोग रूम नंबर 3 में फुल टिपाई चल रही थी, उसमें गेट बंद था, अंदर से भी बाहर से भी। उस गेट को तोड़ के हमने अंदर घुसे, कम से कम उसमें 30 स्टूडेंट थे और 30 की हमने मार्कशीट और कॉपी फाड़ी और वहाँ पे कम से कम
10:30 बज चुके थे और उसमें मतलब 10:30 बजे तक हमको तो पेपर ही नहीं मिला और वहाँ पे लोग 30 क्वेश्चन हल कर चुके ओ मार्कशीट में और वहाँ पे डमी स्टूडेंट भी बिठाए गए थे सर उसमें। आप और सब सेंटर कुछ पे सामने हैं कि किस तरीके से इस मामले को लेकर डमी स्टूडेंट बिठाए गए, ये आरोप लगा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि अब आगे क्या होगा, सरकार क्या चाहेगी, आपके हित में करेगी फैसला या नहीं करेगी? सर ऐसे बोला जा रहा है कि 600 स्टूडेंटों की दोबारा एग्जाम करें, पर हमारी मांग है कि सभी की एग्जाम दोबारा हो, सामूहिक दोबारा हो एग्जाम। सर वहाँ पे जो सेंटर पे थे वहाँ पे 30 बुकें मिली है, तो वहाँ पे जो बुक निकली ना तो सर वो कॉलेज वाले भी होपलेस हो गए और वो कॉलेज वाले एक भी स्टूडेंट बाहर नहीं आया मतलब। और वहाँ पे जब सर मानते कि मतलब जाम लग गया, कलेक्टर ने ये कहा कि वहाँ पे जाम की वजह से पेपर सही नहीं पर वो मतलब बिल्कुल वो एरिया बिल्कुल वो तो बैकवर्ड एरिया था। पर सर उसमें ये बताओ कि वहाँ जब लोग 30 क्वेश्चन हल कर चुके थे उनके पास टाइम पे पेपर कैसे पहुँचा सर और रूमों में क्यों नहीं आया पेपर? ऐसे कर ये है। सारे आरोप प्रत्यारोप जो लगते आ रहे हैं कि आखिर सरकार ने ऐसा इतनी बड़ी संख्या में एक ही दिन में आयोजित करवाई परीक्षा और एक बड़ा जो बड़ी परीक्षा थी पूरी तरीके से, और राजस्थान के अंदर एक बड़ा जो 3-4 साल से लगभग ये परीक्षा आई और फिर भी किसी भी तरह की हर तरह से उनकी विफलताएं जो सामने हैं। लगातार हमारे साथ में बने रहेंगे। मैं अविनाश और कैमरामैन